अजय आवाज जा रहा? अजय आवाज जा रहा? हेलो हेलो अजय आवाज जा रहा है? अजय, सुभाषिनी आवाज जा रहा है? सुभाषिनी, am I audible? Yes, sir. Just a minute, few candidates are coming. हाँ, नेक्स्ट। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। पहले हम लोग का क्या था? चार्ज पार्टिकल व्हेन एक्ट in the in an electric field. After that, if m charge particle means q charge particle when enter in the magnetic field b with the velocity v, then it experiences a force Fm is equal to q v into b into sin theta. याद आ रहा मैग्नेटिक फील्ड? ये पार्ट को हम लोग ऊपर बोले हैं, ये Fm is equal to q v b sin theta. यहां से मेरा ये पार्ट आया था वेक्टर के फॉर्म में। Fm इज इक्वल टू क्यू भी इंटू बी, ये पार्ट आया था। तब आया था जब चार्ज पार्टिकल मेरा काम कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड एरिया में। मैग्नेटिक फील्ड एरिया में चार्ज पार्टिकल काम किया, तब इक्वेशन 2 जो लिखा हुआ है Fm इज इक्वल टू क्यू भी इंटू बी, Fm इज इक्वल टू क्यू भी इंटू बी, ये पार्ट आया था। तो सेम चीज कब आया था? जब ये चार्ज पार्टिकल when this charge particle enter in the magnetic field area B with the velocity v, then this equation can be arrived. ये इक्वेशन आया। तो इसी इक्वेशन, इसका मतलब यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि चार्ज पार्टिकल जो काम कर रहा है वो कहाँ पर कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब कर रहा तो हम लोग उस इक्वेशन को लिख सकते हैं Fm is equal to q into v into b। अब बोल रहे हैं अगर चार्ज पार्टिकल when the charge particle enter in a region, both the region means electric and magnetic field are present, then total force, हम लोग क्या बोल रहे हैं? लॉरेंज फोर्स। देखो तो डिफिनेशन, जब चार्ज पार्टिकल फोर्स अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, उस तरह का फोर्स को बोल रहे हैं, टोटल फोर्स को बोल रहे हैं लॉरेंज फोर्स। तो यहां मेरा है टोटल फोर्स इज, हम लोग बोल सकते हैं F इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई फोर्स अप्लाइड इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स अप्लाइड इन मैग्नेटिक फील्ड, एफ ई प्लस एफ एम। टोटल फोर्स मीन्स लॉरेंज फोर्स, इसको अब हम बोल सकते हैं लॉरेंज फोर्स। एफ देखो यहाँ लिख दी, एफ इज कॉल्ड लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई वैल्यू कितना दिया हुआ है? यहाँ पर है क्यू इंटू ई, यहाँ है क्यू इंटू ई, ये वैल्यू को पुट किए, प्लस एफ एम, एफ एम का वैल्यू है क्यू भी इंटू बी, क्यू भी इंटू बी। यहाँ कॉमन क्या गया? क्यू। यहाँ रेस्ट पार्ट है ई इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ प्लस ये प्लस v वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, ये मैग्नेटिक इंडेक्स। तो लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू, रिजल्ट आया मेरा ये क्यू ई प्लस v इंटू बी। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, इसी को हमको लिखना होगा। अगर कोई क्वेश्चन किया व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंज फोर्स, तो हमको इस पार्ट को बोलना होगा। अगर समझ में आया तभी बोल पाओगे, कोई जरूरी नहीं है सेम लाइन को याद करना रखना, समझा दोगे अपने लैंग्वेज में लिख दोगे सफिशिएंट है। साइंस है ये, अपना लैंग्वेज में लिखो, सफिशिएंट मार्क्स मिल जाएगा। The total force experienced by a charged particle if
the charged particle experiences a force in electric field as well as in magnetic field. So the total force is called Lorentz force. अब लॉरेंट फोर्स के आधार पर हम लोग निकाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल जो काम किया उसका फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जब काम किया उसका फोर्स। देन टोटल फोर्स मींस लॉरेंट फोर्स हम लोग यहाँ से Fe प्लस Fm कैलकुलेट किए तो मैं ये मेरा टोटल फोर्स निकल गया। अब नेक्स्ट है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये पढ़ा हुआ था उस दिन, दिमाग से उतर गया, फिर से हम पढ़ा दे रहे हैं, फिर से बता दे रहे हैं, कहीं कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए पूरा एकदम। अब इसमें बोल रहे हैं मैग्नेटिक, अब ये कंडक्टर मान लो ले रहे हैं, तो पहला लाइन क्या लिखे हैं, व्हेन ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर को रखा जा रहा है, then a mechanical force acts on it. Mechanical force acts on the conductor. Now, if we have taken a metallic conductor, ये metallic conductor, प्रेशर को ध्यान दो, ये metallic conductor, और इस metallic conductor का जो लेंथ है वो है L। एरिया इस metallic conductor का जो एरिया है वो है A, कैपिटल A, और ये कहां पर रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड बी में। ये देखो बी में, ये जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ये एंगल मेरा थीटा बना रहा है किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और इस कंडक्टर से होकर के ये करंट मेरा आई, देखो तो आई करंट इससे होकर के फ्लो करता है। अब इसको बोल रहे हैं we have taken a metallic conductor whose length is L, A with the cross section area of the conductor, and this conductor is placed in a magnetic field B. The length of the conductor makes an angle theta with respect to the magnetic field. The current I is flowing through this conductor. ये डिफिनेट, ये पूरा पार्ट बोल दिए, क्या है, क्या क्या चीज उसमें है, एरिया कितना है, कितना करंट है, एंगल कहाँ पर बन रहा है, लेंथ कितना है, बोला। अब बोल रहे हैं इफ Vd is the drift velocity of free electron, जब ये कंडक्टर है और कंडक्टर कहां पर प्लेस किए हैं, मैग्नेटिक फील्ड में, इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो Vd मान लेते हैं कि Vd जो है, Vd ये फ्री इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 12 में पढ़े होंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी मॉडर्न फिजिक्स में है 12। देन हम लोग करंट इज इक्वल टू बोलते हैं, जानते हैं, NEAVD। NEAVD क्वेश्चन 1, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब फ्री इलेक्ट्रॉन का Vd है, मीन जब कंडक्टर मेरा मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का बात आएगा, उस समय हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को बोल रहे हैं Vd। V हो गया ड्रिफ्ट, V हो गया वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन is Vd। Then we know that current I is equal to NEAVD, and with the total number of electrons per unit volume in the conductor of the conductor, total number of free electrons per unit volume of the conductor. Now magnetic force on each electron, अब हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर। अब
यहां से अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पहले निकालेंगे, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई इलेक्ट्रॉन इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू ये एंगल मेरा कितना बन रहा है बी, और इसके साथ यहाँ साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू ई वी डी वी साइन। अब वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ। तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू ए इंटू एल। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन उस कंडक्टर में कितना है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन एन हो गया और वॉल्यूम क्या हो गया ए एल। So the total number of free electrons in the conductor we can write NaL. N हो गया free number of free electron, total number of free electron Al in the conductor. तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर क्या होता है Al। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर NaL। अब बोल रहे हैं कि नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच कंडक्टर, ये कंडक्टर, ये मैग्नेटिक फील्ड में मेरा है, तो नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ईच कंडक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टर। पहले ईच इलेक्ट्रॉन का हम कंडक्टर का फोर्स निकाल रहे हैं इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर में। तो नंबर, अब ध्यान से सुनो, magnetic force on net magnetic force on each electron इसका is equal to force on one electron, इसमें जो one electron into number of electrons इसमें जो है कंडक्टर। तो net magnetic force on each electron, net magnetic force on each electron, सॉरी ईच कंडक्टर, हम बोल रहे हैं एफ, एक ही कंडक्टर एफ, और फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन देखो तो हम लोग क्या निकालेंगे ई वी डी बी साइन। फोर्स ऑन वन ऑन ईच इलेक्ट्रॉन ई वी डी बी साइन, ठीक इसके नीचे लिखे into number of electron, number of electron यहां मेरा कितना है, number of free electron in the conductor NaL, NaL आ गया। अब इसको सजा करके लिखेंगे N E A V D, एक जगह आ गया ये पार्ट, N E A V D, ये B L साइन थीटा, इसको बाहर रखें। तो ये इक्वेशन 3 आ गया। तो जब हम अब इक्वेशन 1 का वैल्यू को, 1 का करंट इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं इतना होता है करंट आई इज इक्वल टू NeA/Vd, ये होता है करंट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये करंट का वैल्यू को NeA/Vd, इसके जगह हम आई लिख सकते हैं, ये आई यहाँ पर आई इंटू BL साइन थीटा। तो F इज इक्वल टू IBL साइन थीटा, क्वेश्चन 4। अब इसमें केस मेरा क्रिएट हो रहा है, क्या क्रिएट हो रहा है, ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये कंडक्टर है, सो द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये तिरछा नहीं रख के मान लो अभी मेरा पैरेलल, ये पैरेलल रहेगा सीधा इसी, ये थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो कैप एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0, ये 0 आ गया, एफ इज इक्वल टू 0। अब पैरेलल बोल रहे थे,
ये हमारा जो कंडक्टर था ये पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। इफ दिस कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, परपेंडिकुलर ऐसे खड़ा है, तो यहाँ पर ये सीधा ऐसे रहेगा इस तरह करके। तो अभी यहाँ मेरा एंगल थीटा बन रहा था, तो यहाँ एंगल मेरा क्या बन जाएगा, 90 बन जाएगा, परपेंडिकुलर रहेगा तो सीधा ऐसे खड़ा रहेगा। तो 90 जब यहाँ बना तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, उसका वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे यहाँ पर तो एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू डी आई एफ आई डी एल, ये हो जाएगा साइन 91, 1 इंटू आई डी एल, एफ आई डी एल। जब कोई कंडक्टर है, इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि when the conductor of length L, cross-sectional area of the conductor is B and it is placed in the uniform magnetic field B, then I be the current flowing through this conductor. Now, if Vd is the drift velocity of free electron, then I is equal to LEA-Vd. इस फॉर्मूला को याद रखोगे, जब Vd दिया रहेगा तो Vd ऑफ द इलेक्ट्रॉन अगर दिया रहेगा तो करंट जो है उस करंट जो पार करेगा तो करंट इज इक्वल टू इतना होता है। इसको याद रखना, ये पूछा जाएगा, जिसमें n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, इस कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है ईच इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मेरा इतना निकला, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ए इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम निकल गया। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, ये जो मेरा कंडक्टर है, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन इंटू वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर ए एल, तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं एन ए एल, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर। अब बोल रहे हैं कि द नेट मैग्नेटिक फोर्स acting on each conductor is suppose F, then it will must be equal to force on one electron, force on one electron of the conductor into number of electrons in the conductor. So force on one electron हम लोग निकाले हैं यहाँ पर, देखो इक्वेशन 1 में एंड सॉरी इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 2 में मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन E V D B sin into number of electrons NaL, इसको सॉल्व किए तो n into VD sin थीटा। अब इक्वेशन 1 का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 3 में पुट किए। इक्वेशन 1 क्या है, I है, I क्यों है, अगर VD with the drift velocity of electron, तब I is equal to n into VD होता है, इक्वेशन 1 आया। तो इक्वेशन 1 में I आया, तो I क्या किए, यहाँ पर जो n है VD है उसके जगह I लिख दिए और BL sin थीटा का BL sin थीटा। इक्वेशन 4, जब ये कंडक्टर दिस कंडक्टर इज व्हेन पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, जब ये कंडक्टर पैरेलल टू दिस मैग्नेटिक फील्ड है, देन दिस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड sin थीटा इज इक्वल टू 0, देयरफॉर B इज इक्वल टू this B is equal to IBL into 0, this 0. If this conductor, ये कंडक्टर आप मान लेते हैं कि परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तो परपेंडिकुलर माने ये खड़ा है, तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा 90 डिग्री, तो sin 90 is equal to 1, तो sin 90 is equal to 1, then F is equal to BIX, F is equal to IBL। नेक्स्ट, ये पूछना एकदम पूछेगा, ये कोई नहीं पूछे लेकिन हम तो पूछेंगे कि फ्लेमिंग का जो है लेफ्ट हैंड रूल और पाम का जो है राइट हैंड रूल क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट करता है। फ्लेमिंग का है लेफ्ट हैंड रूल, पाम का राइट हैंड रूल, पाम इज ए साइंटिस्ट और फ्लेमिंग इज ऑल्सो ए साइंटिस्ट। सो according to Fleming left hand rule
फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, इसमें थंब है, फोर फिंगर है, मिडिल फिंगर। तो फोर फिंगर किसको बता रहा है? मैग्नेटिक फील्ड को। मिडिल फिंगर किसको बता रहा है? करंट को। और हम किस चीज को बताएगा? फोर फिंगर indicates the magnetic field according to Fleming left hand rule. Four finger indicates the direction of magnetic field. Middle finger, indicates the direction of current, and thumb indicates the डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। डायरेक्शन सभी में जोड़ना है। एफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फोर फिंगर। मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल ये इंडिकेट कर रहा है। देखिए, पाम का राइट हैंड रूल बोलना है कि नहीं, थंब जो है ये थंब इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये स्ट्रेट फिंगर ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये स्ट्रेट फिंगर, ये वीटो, और ये क्या कर रहा है? मैग्नेटिक फोर्स को कर रहा है। दोनों का देखो डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस क्या? यहाँ हम फोर्स को, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को कर रहे हैं लेफ्ट हैंड रूल में, लेकिन राइट हैंड रूल में हम डायरेक्शन ऑफ करंट को इंडिकेट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड रूल में अभी मेरा ये इस पार्ट को ले रहे हैं, यहाँ भी हम मैग्नेटिक इंडक्शन को ले रहे हैं, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड को ले रहे हैं। फोर फिंगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। यहाँ पाम राइट हैंड रूल में फोर फिंगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट, इसी में गड़बड़ा जाएगा बच्चा। और नेक्स्ट मिडिल फिंगर इसमें मेरा क्या बता रहा है? करंट को बता रहा है। मिडिल फिंगर मेरा इसमें क्या बता रहा है? यही हमारा लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। पाम का फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, पाम का लेफ्ट हैंड रूल, ये it indicates the direction of magnetic force, magnetic field, and current. Torque on a current loop, magnetic dipole moment. इसका क्वेश्चन, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या? पूछ दो, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या? इसी से हम लोग इस पार्ट को निकालेंगे। इसमें हम लोग इस फर्स्ट वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम के आधार पर टॉर्क ऑन ए करंट लूप, तो पहले हम लोग लूप, वी हैव टू प्रिपेयर ए लूप। फर्स्ट में हम लोग लूप तैयार करेंगे। तो लूप किससे तैयार करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वायर। तो फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर ए रेक्टेंगुलर वायर लूप। rectangular wire loop PQRS is a loop, and the length of this loop is L, and the width of this loop is B, small b, and height of the loop is H. I is the current flowing through this loop, and this loop is suspended in uniform field of magnetic induction V। पहले हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक रेक्टेंगुलर वायर का लूप ले रहे हैं, बना रहे हैं PQRS। इस लूप का जो लेंथ है L है,
विड्थ जो है विड्थ b है और हाइट इसका h। इस लूप से होकर के आई करंट मेरा फ्लो कर रहा है और ये लूप का जो ये जो मेरा इट इज सस्पेंडेड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए लूप मेरा रखा हुआ सस्पेंडेड झूला हुआ। तो अब बोल रहे हैं ये जो साइड देयर आर 4 sides in a loop PQ RS RS PQ QR RS and PS. These are the 4 sides of the loop. So the side QR and PS, QR and PS makes an angle, theta. Makes an angle 90 degree minus theta. ये 90 डिग्री माइनस थीटा से रहेगा। क्यू आर और पी एस दो ही का बात बोलो, साइड क्यू आर और पी एस makes an angle 90 degree minus theta with the field. So the magnitude of the forces exerted on them is equal to, we know that IBL sin theta, IBL sin theta, याद आ रहा है IB sin 90 minus theta, IBL, ये BL होगा, L के जगह B बोलेंगे, B sin 90 minus theta is equal to cos theta। अब बोल रहे हैं कि ये कंडक्टर, यही कंडक्टर सेम चीज इसको वायर जो है लूप, इसको हम इस तरह करके झुला दिए मैग्नेटिक फील्ड एरिया। और अब बोल रहे हैं कि एफ और एफ डेफ, एफ और एफ डेफ आर द टू, एफ एंड एफ डेफ आर द टू equal and opposite forces। equal भी है but opposite भी है, and they have same line of action, so they are neutralize each other। F and F dash are the equal and opposite forces and they have same line of action, so they have to neutralize with each other, so both are in the opposite direction। Now side PQ and SR, अब हम इसका बाद ड्रॉप कर देंगे। अब हम बोल रहे हैं साइड PS और सॉरी PQ और SR आर परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। यहाँ अब किस तरह करके मेरा हैंड किया हुआ है देखो, ये परपेंडिकुलर हम कंडक्टर को प्लेस किए इस तरह करके। तो PQ and SR are perpendicular to the field direction। So the magnitude of forces according to them इसमें इस डायरेक्शन is F is equal to IBL sin theta। तो sin 90 ये परपेंडिकुलर हो रहा है, sin 91, तो F is equal to I into BL। साइड PQ and SR ये जो फोर्स काम करवा रहा है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन में, F is equal to IBL sin theta। IBL sin 90 minus theta, so sin theta 90 degree is equal to sin 90 degree is equal to 1। तो यहाँ हम लोग F is equal to IBL तब बोल रहे हैं जब ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है ये कंडक्टर, तब का केस में F is equal to IBL आया। अब बोल रहे हैं कि अगर F और F डैश, यहाँ भी तो F और F डैश है, F and F dash constitute a loop, then it rotates for clockwise। अभी हम सिर्फ परपेंडिकुलर का बात बोल रहे हैं, F ये F है, F dash F dash ये F dash, F dash constitute a loop, बना रहा है लूप, and rotate with the
rotate the loop clockwise. Hence, torque acts on the loop. Torque acts on the loop is equal to torque is equal to F B sin theta. F B बोल रहा है width of the loop. B width of the loop. पहले ही बोले हैं, देखो यहाँ B लिखा हुआ है, यहाँ पर B width of the loop, L length of the loop, H height of the loop, theta makes an angle theta with the magnetic field, makes an angle with the magnetic field. यहाँ से torque is equal to F B sin theta. F is equal to यहाँ पर आया मेरा क्या, साइड किस साइड के आधार पर, when we are taking the side PQ and SR, ये दोनों साइड को जब ले रहे था, क्योंकि ये साइड तो मेरा कैंसिल होगी, अपोजिट डायरेक्शन में एफ एफ काम कर रहा है, इसलिए अगर हम बोल रहे हैं परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मेरा कंडक्टर काम कर रहा है तो हम लोग वी हैव टू चूज ओनली PQ एंड SR साइड. अब हम लोग सिर्फ इसी का बात बोल रहे हैं, इसके आधार पर आई बी एल बी साइन थीटा, आई बी ए एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एल इंटू बी. ये एल इंटू बी के जगह यहाँ ए आ गया, एरिया ऑफ द लूप इंटू साइन थीटा, ये साइन थीटा. टॉर्क acting on the loop and it must be equal to F B sin theta. F के जगह I B L B sin theta, I B L into B small b, and length into breadth is equal to area. So in place of this length and breadth, we have write A into this sin theta. If this loop have, सपोज करो अब बोल रहे हैं इस लूप में n नंबर ऑफ टर्न्स, अभी हम सिंगल टर्न का बात बोल रहे हैं, इसमें सिर्फ एक ही टर्न. अगर इफ दिस लूप हैव n नंबर ऑफ टर्न्स, देन टॉर्क एक्टिंग ऑन इंटायर लूप, पूरा लूप में जब टॉर्क जो मेरा काम करता है वो क्या आएगा, टॉ इज इक्वल टू, अभी सिंगल लूप का जब बात किए हैं तो इतना आया, जब नंबर ऑफ टर्न्स n है, ज्यादा है, तो टॉ इज इक्वल टू n यहां पर आ जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स n आई बी ए साइन थीटा. टॉ इज इक्वल टू n आई बी ए साइन थीटा. इफ द लूप हैव n number of turns, then this equation will arise. Now magnetic dipole moment of current loop, this magnetic dipole moment, देखो हम लोग यहाँ निकाल रहे हैं, अभी हम लोग टॉर्क ऑन करंट लूप हम लोग मेजर कर चुके हैं. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ करंट लूप, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस करंट लूप. तो यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग टॉ इज इक्वल टू, वी नो दैट टॉ इज इक्वल टू एन आई बी ए साइन थीटा, यहाँ से लिखे ये पार्ट, तो एन आई बी साइन थीटा, तो ये एन आई ए इज इक्वल टू बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मीन इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, करंट एंड एरिया इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. ये m इंटू बी साइन थीटा. तो जब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टॉ इज इक्वल टू पूछा जाएगा तो सीधा बोलना है टॉ इज इक्वल टू m इंटू बी, m इंटू बी साइन थीटा बोलो चाहे m इंटू बी, ये पार्ट को बोलना ही पड़ेगा. डिफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये अभी हम बाद में इसको बात करेंगे, ये डिफिनेशन. पहले हम लोग क्या जानते हैं, टॉ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा. तो हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालेंगे. डाइपोल मोमेंट मींस एम, एम कैपिटल एम, तो कैपिटल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस टॉ डिवाइडेड बाय बी साइन थीटा.
टॉ डिवाइडेड दिस टॉ डिवाइडेड बाय ये बी साइन थीटा। अब हम बोल रहे हैं कि मान लो मैग्नेटिक फील्ड मेरा जो है 1 टेस्ला ले और थीटा 90 डिग्री है, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो m इज इक्वल टू टॉ, ये 1 इंटू 1 बी का वैल्यू 1 टेस्ला और साइन 90 इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। परपेंडिकुलर है ना हमारा ये कंडक्टर। लूप जो तैयार किए हैं, कंडक्टर जो मैग्नेटिक फील्ड में झुला हुआ है, सस्पेंडेड है, वो क्या परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो थीटा क्या बन रहा है, एंगल 90 डिग्री मेरा बन रहा था, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो साइन 90 इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू टॉ। m इज इक्वल टू टॉ कब आया, जब when the conductor is suspended as perpendicular to the magnetic field। अब बोल रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर रहे हैं जब टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरिंग कॉइल, करंट जब कोई कॉइल से फ्लो कर रहा है, आई करंट जब कॉइल से फ्लो किया तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हम बोल रहे हैं, जब 1 टेस्ला है और इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विद द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल, इट मेक्स एन एंगल 90 डिग्री 90 टू द नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल। डायग्राम को याद दिमाग में रखो, सब चीज याद आ जाएगा, ये पूरा डिफिनेशन याद हो जाएगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज if the torque experienced by a current carrying coil बोलना है, and it is placed in a magnetic field of 1 Tesla, it makes an angle theta 90 degree with the normal to the plane of coil। इस डायग्राम के आधार इसको हम 90 डिग्री में इसको एंड कर रहे हैं यहाँ पर conductor। The magnetic dipole moment is defined as the torque experienced by a current carrying coil, ये coil है, torque experienced by a current carrying coil placed in a magnetic field, ये magnetic field, इसी को हम यहाँ पर प्लेस किए। मैग्नेटिक फील्ड इसका वैल्यू कितना है, 1 टेस्ला। जब करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का 1 टेस्ला में, तो ये जो मेरा कंडक्टर है यहाँ पर जो परपेंडिकुलर था, तो यहाँ इट मेक्स एन एंगल थीटा मींस 90 डिग्री विथ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मेक्स एन एंगल 90 डिग्री विथ नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द कॉइल। तो यहाँ पहले इस पार्ट को हम लोग को समझना पड़ेगा, इस पार्ट को, ये कहां से आया, ये पार्ट हम लोग का आ रहा है टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा, इसके ठीक ऊपर ये मैग्नेटिक डाइपोल ऑफ करंट लूप, यहां से टॉ इज इक्वल टू mb sin थीटा, ये पार्ट आया है, यहां से m इज इक्वल टू टॉ बाय b sin थीटा। जब b इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 1 टेस्ला और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बोल रहे हैं, मींस sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, sin 90 डिग्री 1 कब बोल रहे हैं, जब मेरा कॉइल जो है परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है, तब इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में यहाँ पर पुट किए, तो m इज इक्वल टू टॉ डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1 sin 90